Sonic Culture. Hello everyone, welcome back to the Sonic Culture YouTube channel and this is the second video in our Cakewalk by BandLab series. एक फ्री DAW जिसमें आप प्रोफेशनल क्वालिटी ऑडियो मैनिपुलेशन का काम कर सकते हैं, ऑडियो प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं. अगर आप एक पोएट हैं जो अपनी पोइट्री को रिकॉर्ड करके उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने YouTube चैनल के लिए ऑडियो को प्रोफेशनली क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं जो म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच पॉसिबल in this free DAW, free full-fledged professional quality DAW called Cakewalk by BandLab. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके इसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट प्रोजेक्ट वंस अगेन. सो दिस इज वेयर वी लेफ्ट ऑफ. नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ समथिंग लाइक दिस इज टू एड सम म्यूजिक टू इट. म्यूजिक कहाँ से आए? बहुत सारे लोग YouTube से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं. आई वुड डिस्करेज दैट बिकॉज YouTube के जो लाइसेंसिंग लॉज हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. आप अपने चैनल को खतरे में डाल सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं. एंड यू नो, टू बी फेयर, इट्स इलीगल. हम किसी और का बनाया म्यूज़िक, किसी और की मेहनत को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, दैट वोंट बी फेयर. अगर हमारा काम, हमारी मेहनत कोई हमसे बिना पूछे फ्री में हमें उसके लिए प्रॉपर क्रेडिट दिए बिना, हमें उसके लिए प्रॉपर पेमेंट किए बिना अगर हमारे आर्ट को, हमारे आर्टवर्क को यूज़ करता है तो आई डोंट थिंक वी वुड लाइक इट आइदर. सो लेट्स जस्ट कीप दैट इन माइंड. सो देर आर फ्यू फ्री रिसोर्सेज एंड द बिगेस्ट वन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज द यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी इटसेल्फ. यूट्यूब की एक बहुत अच्छी और बहुत एक्सटेंसिव ऑडियो लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट्स एंड फ्री म्यूजिक मिलता है जो आप अपने वीडियोज़ में, अपने ऑडियो प्रोडक्शंस में लीगल तौर पर फ्री यूज़ कर सकते हैं. इसमें बहुत सारा जो म्यूजिक है वो जॉनरा, मूड, इंस्ट्रूमेंट, ड्यूरेशन, इस तरह की चीज़ों के हिसाब से कैटेगराइज्ड है. इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है एट्रीब्यूशन. नाउ एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ अ लाइसेंस कॉल्ड क्रिएटिव कॉमन्स विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर द इंटरनेट. सो जहाँ पर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर हमें ऑथर को क्रेडिट करना ज़रूरी है. जहाँ पर एट्रीब्यूशन नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ पर हम किसी भी तरीके का म्यूजिक जो है वो अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर. ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि अगर कहीं पे आप ऑथर को क्रेडिट दे सकें तो दैट वुड बी अ नाइस थिंग टू डू. सो लेट्स जस्ट गो विद एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड. And I want to have a genre called, let's say, ambient, because maybe I'm doing something which is poetic and I don't want something very loud to go in the background. So I'm just going to click ambient and there you go. So now I have a whole list of background music. Let's say Dreamer sounds to be an interesting title. I can play this and check ये कैसा लग रहा है. Okay, so I like the part where the arpeggio kicks in, जहाँ पर थोड़ा सा rhythmic movement है. So let's just go with this track. So I'm just going to click download and ये download कर रहा हूँ मैं अपने desktop पे. And the same way like we did the other day, I'm going to insert a new track. I can drag and drop. अगर मैं drag drop करके लेकर आऊँगा तो जो फाइल का नाम होगा उसी नाम से ट्रैक बन जाएगा. But for this purpose, I'm just going to quickly insert an audio track and name it music. Excuse me, music. एंड यहाँ पर मैं अपना जो ऑडियो है उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ. सो आई गोइंग टू ऑडियो इंपोर्ट. इट्स ऑन माय डेस्कटॉप. इट वाज कॉल्ड ड्रीमर. ओके, सो देयर यू गो. नाउ आई कैन सी दिस ग्राफ. ये ग्राफ देखकर मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि जो क्वाइट पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स जहाँ पर म्यूजिक बहुत सॉफ्ट था, वो ये स्टार्टिंग वाले हैं. बिकॉज यहाँ ग्राफ जो है वो हमारा वेव फॉर्म जो है वो छोटा है एंड आगे जाकर ये ग्राफ जो है वो बड़ा हो रहा है. दैट मीन्स के यहाँ पर जो वो लाउड पार्ट्स हैं, यू कैन सी दीज लिटिल स्पाइक्स. दीज आर जनरली बिकॉज ऑफ द परकसिव एंड द मेलोडिक परकसिव एलिमेंट्स. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रिम ऑफ ऑल दिस एंड जस्ट ब्रिंग इट फॉरवर्ड. And let's just have a listen to it very quickly. Hello everyone, this is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by BandLab. आज हम देखना चाहते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं Cakewalk by BandLab. So like you can see, the music is very loud here. I don't want the music so loud. So now what to do? One way of doing this is through the clip gain. So I can go into the center of this wave,
hold the control key on my keyboard and just click and drag. You see this red line? तो ये जो है आपको ग्राफिकली नहीं पता लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें -8, -10, -9, -10 dB ये नीचे जा रहा है. So now if I just play this back to you. This is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by BandLab. आज हम देखना चाहते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं Cakewalk by BandLab, जिसमें हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके बाद वो बहुत पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा. Let's start the music from here actually and give it a little fade in. But let's say अगर हमने ये clip gain नहीं छेड़ना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है. I'm going to put the clip gain back to 0 dB. Okay, move this to the start. Now the second option is using the mixer. The mixer in Cakewalk is called console, like a recording console. So आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर console का एक आइकन बना है. अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो आई कैन सी माई कॉन्सोल. नाउ यू सी ऑल माई 3 ट्रैक्स आर अवेलेबल लिस्टेड हियर. लेट्स से फिट प्रोजेक्ट. ये फिट प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज अगर आप कहीं आपका जो जूम रेशो है वो ठीक नहीं है तो आप फिट प्रोजेक्ट के साथ इसे फिट कर सकते हैं. तो अब सब चीज़ें हमारी स्क्रीन पर हमें विजिबल है. सो ये म्यूजिक वाला जो फेडर है इसको मैं नीचे कर दूंगा. Hello everyone, this is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by BandLab. आज हम देखना वीडियो जो है वो बहुत So I think this is very nice. जितना हमें चाहिए था उतना ठीक है. And now I'm just going to hold the Alt key on my keyboard, go into the middle of this waveform. You see, जैसे मैं Alt दबाता हूँ, ऑल्ट दबाने से ये जो कर्सर है ये कैंची में बदल गया. इट्स टर्न्ड इनटू अ सिजर. सो दिस इज एन इजी वे टू जस्ट पुट अ कट हियर. सो आई जस्ट वांट टू कट दिस, क्लिक दिस एंड डिलीट इट एंड ये फेड आउट दे देंगे इसको. वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. एंड दैट्स इट. हमने लगाया म्यूजिक का वॉल्यूम किया डाउन एंड वी हैव समथिंग विच इज़ नाइस एंड गुड फॉर अस टू बी एबल टू शेयर विद पीपल. अगर आपने इसमें से जैसे मल्टीपल सेक्शन सेलेक्ट करने तो आप ऐसे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा एंड यू कैन मूव इट अराउंड इफ़ यू नीड टू. सो सिमिलरली मैं अगर चाहूँ तो इसको कंट्रोल दबा के डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ. सो लेट्स से ये म्यूज़िक को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया एंड इफ आई क्लिक विद द लेफ्ट माउस क्लिक एंड ड्रैग. नाउ मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल भी नहीं छोड़ा, क्लिक भी नहीं छोड़ा, क्लिक एंड ड्रैग. आई कैन डुप्लीकेट दिस ऑडियो क्लिप हियर एंड आई वांट दिस. नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय ऑडियो. लेट्स लिसन टू दिस. ये मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया ऑन और अब मैं इस रिकॉर्डिंग क्वालिटी को आपके साथ शेयर भी करूंगा. हेलो माइक टेस्टिंग. आप देख रहे हैं सोनिक कल्चर के यूट्यूब चैनल पर. ओके, सो हमने म्यूजिक लगा लिया, हमने अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया, उसे एडिट कर लिया. तो अब इसे एक्सपोर्ट करना है. इसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल है. या तो आप जाएंगे फाइल में और फाइल में जाके एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज कर लेंगे. सो दैट इज वन वे. ठीक है ना? वी वांट टू एक्सपोर्ट एन ऑडियो. और देयर इज अ सिंपलर एंड मोर शॉर्टर वे टू डू इट इज दिस एक्सपोर्ट ऑप्शन ओवर हियर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू एक्सपोर्ट हियर, गो टू audio and go to, let's say I want to do an MP3. A wave is a more uncompressed, better quality version of something, but for this purpose we are going to use an MP3. So MP3 को हमने क्लिक किया. नाउ इट इज़ आस्किंग मी व्हाट आई वांट टू डू. मेरी ये अपनी एक पर्सनल आदत है कि मैं अपने जो मिक्स डाउन्स हैं या रेंडर्स हैं उनको एक अलग रेंडर्स नाम के फोल्डर में रखता हूँ सो दैट ये मुझे सेग्रीगेट करने में आसानी रहती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट रिलेटेड काम है और ये मेरे फाइनल आउटपुट्स हैं. कई बार हम प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जहाँ पर मल्टीपल चेंजेस होते हैं उस प्रोजेक्ट में, तो उससे अगर वो सारे एक ही फोल्डर में पड़े होंगे तो उनको ऑर्गेनाइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना आसान होगा. So I'm just going to call this the same name and let's call it YouTube tutorial recording in Cakewalk 01. All the other settings I'm going to let be the same. I'm going to just click save and now it gives me the option of MP3 export. I want the quality to be the best possible and in the bitrate. The higher the bitrate, the better the quality. So either 320 or 256. We'll go for 256 because that is a decent trade-off between the quality of sound and the size of the file. 128 to my personal liking is not a very good quality.
I would advise against that. So 256 or let's just go for 320 right now. Okay, so as soon as I press OK, it will start. You can see यहाँ पर ये mixing down audio कर रहा है. And now if I go into my YouTube tutorial recording in Cakewalk, in the renders, you can see that my audio file is here. लेकिन ये अब क्या हुआ है कि इसने मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट up till here, ये देखिए अगर मैं कर्सर यहाँ एंड पे लेकर आता हूँ तो that is 107. So this is what the duration of my exported audio is, 107. Hello everyone, this is Sonic Culture's YouTube channel and today we are exploring how to use Cakewalk by Thank you. This is a scenario where, if I had just one thing to record, let's say I just get rid of all this and I tell it to export audio, MP3, I'm just going to make it 2 and baki settings same hai purani wali, I'm just going to render now. So now you see it's rendering out much faster, because now we don't have anything else further ahead of this. Now if I open my renders, you can see the second version is only 25 seconds, which is exactly the length of where my audio stopped. So that's it. अब आप इस MP3 को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं. So in the next video, we are going to take it to the next level. What I'm going to do is I want to now use all these effects to make the voice sound better. I want to add a little bit of reverb. All those kind of things are possible. And वो कैसे करना है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा. So till then, please like the video, share with your friends and do subscribe to our channel. This is Kunal from Sonic Culture Productions signing off.